तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए, हर कोई आजकल बिज़नेस शुरू करना चाहता है, बट उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि कैसे स्टार्ट करे, क्या करे कि उसका बिज़नेस चल पड़े। लेकिन हम आज कुछ ऐसे ही एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए हैं जहां से आपको नहीं मालूम कि आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं और इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपको क्या करना है। देखिए, हर कोई चाहता है, लेकिन करना कैसे है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कोई आइडिया नहीं होता है। और वो पूरा जो उनका सपना होता है वो सपना के सपना ही रह जाता है और वो स्टार्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो देखिए, मैं इसको 2 से 3 पॉइंट में क्लियर करना चाहूँगा कि आपको करना कैसे है। तो आपने अक्सर सुना होगा ना कि जब भी बिज़नेस करो तो मतलब मेन मार्केट में करो, जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमें वहाँ पे अपना जो कस्टमर होता है वो खोजना नहीं पड़ता। ऑलरेडी वहाँ कस्टमर होते हैं, बस उनके ज़रूरत की चीज़ें हमें वहाँ ले जाके देना होता है और हमें एक बना बनाया कस्टमर मिल जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं और सीधे जाओ मेन मार्केट में और आपको दुकान मिल जाए। ये बहुत टफ़ और मुश्किल काम होता है, जो कि हर किसी को मिलता ही नहीं है, और यहीं से जो है वो धोखा खा जाते हैं और अपना काम को स्टार्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूं कि आप इसे बहुत ही आसानी से कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आपको सबसे जो पहला स्टेप करना है वो है कि आपको मार्केट एनालिसिस करना है। एनालिसिस ये नहीं कि आपको कॉपी पेन पेपर लेके बैठ जाना है और देखना है क्या करना नहीं करना है, वो सब बाद में देखना। पहले आपको मार्केट जाना है। मार्केट में जाओ, देखो दुकानें, कौन सी दुकानें कितनी चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, और उसके बाद सर्वे करो। आपके गली में, मतलब आप जहाँ भी जिस भी मार्केट में गए हो, उस मार्केट के पूरे दुकान की सर्वे करो कि कौन सी दुकान कितना चल रहा है। आपने ऐसा देखा होगा कि कोई कोई दुकान तो होती है ना, बहुत चलती है, मतलब उनके पास थोड़ा सा भी समय नहीं होता है, खाली नहीं मिलता है, मतलब उसका दुकान बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसको अपने कॉपी में नोट करना है। एंड दूसरा, कई दुकान होते हैं ना कि उनका दुकान बहुत ज़्यादा नहीं चलता, मतलब डाउन चलता है, थोड़ा कम चलता है, तो उसको भी अपने कॉपी में नोट करना है। पूरे गली में जितने भी दुकानें हैं सभी को इस तरह से सर्वे कर लेना है। एंड उसके बाद आपको जो जो दुकानें मिली है ना, जो कम चल रही है, ठप चल रही है, जिसका बिक्री डाउन है, उनके दुकानदार से आपको बात करना है। देखिए, बात ये नहीं करना कि आप मुझे दुकान दे दीजिए और आप झोला झंडी लेके आप घर चले जाओ। नहीं, ऐसा बोलोगे तो मार के भगा देगा, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको उसके पास जाना है एंड बोलना है कि भाई साहब, आपका दुकान के आगे हम अपना छोटा सा दुकान लगाना चाहते हैं, मतलब इतना छोटा सा कि अपना एक छोटा सा चटाई डाल सके और उस पर अपना माल रख कर के बेच सके। तो वो दुकानदार, अगर वो मतलब उस टाइप का होगा तो बोलेगा कि हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ठीक बोलता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कोई भी दुकान है तो मेन गेट के बाद एक साइड जो दीवार का जो साइड होता है वो खाली होता है, तो आप उसको बोलना कि हमें इस साइड दे देना, और वो जो मेन गेट है वो उसका खुला रहेगा, ताकि उसका जो ग्राहक है आते जाते रहे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो उस दुकान में बिक्री हो रहा होगा, मतलब जिस चीज़ का दुकान होगा, आपको उसी सामान को उसके बाहर नहीं बेचना है। अदरवाइज़ वो दुकानदार आपको वहाँ से लात मार के भगा देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि जो उसने जिस चीज़ का दुकान किया है उसी चीज़ का कोई और उसके सामने उसी के परमिशन से, मतलब कोई सामान आके बेचे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो आप ऐसा गलती मत करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या, कि आप ऐसे जगह पे दुकान खोलना जहाँ पे बच्चों की कपड़े मिलते हों, बड़े बूढ़ों की दुकानें हों, मतलब हर प्रकार की दुकान हो जहाँ पे आप किसी भी आइटम को रख सकते हैं। आपको मैं अंत में आइटम भी बताने वाला हूँ, एक बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल आइटम है, जो कि अगर आप बेचते हैं तो उससे आपको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको उस दुकानदार से बात करना है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने पहला दुकानदार से बात किया और वो दुकानदार आपका बात मान गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सर्वे किया है। कम से कम 10-15 दुकानें ऐसे आपको मिलेंगे ही हर मार्केट में, तो आपको उन 10-15 दुकानदार से बात करना है जब तक आपका काम बन नहीं जाता है। तो उनमें से किसी न किसी दुकानदार आपका बात मानेगा। और जब भी दुकानदार से बात करना, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि उससे मंथली या वार्षिक
पैसा की भुगतान की बात मत करना। मतलब आपको जो भी पैसा उसे पे करना है, भाई फ्री में तो कोई बैठने नहीं देगा, थोड़ा बहुत पैसा लेगा। तो उससे जब पैसे की बात करना तो उसको डेली के बेसिस पे। इससे होगा क्या ना, मतलब रोज़ाना आपको पैसा देना है उसको, वो चाहे 200 में तैयार हो, 300 में, 150 में, 100 रुपये में, जितने में भी तैयार हो, वो डेली के हिसाब से उसे बात करना है। इससे होगा क्या कि आपने देखा होगा कि किसी भी मार्केट में डेली मार्केट नहीं लगता है। मतलब आप रोज़ मार्केट में नहीं जा सकते, अगर जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं, किसी दिन छुट्टी करने का मन है तो उस दिन आपको उसको पैसा पे नहीं करना होगा। एंड दूसरा फ़ायदा ये है कि कई जगह ऐसे होते हैं कि सिर्फ संडे मंडे या फिर सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन ऐसा दुकानें चलती हैं। तो वहाँ पर आप जिस दिन जाओगे उसी दिन का पैसा पे करना होगा, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए आपको इसी तरह से बात करना है। और दूसरी बात आपको ये करना है कि जो भी आपका 1-2 बोरी माल रहेगा, जो भी मतलब स्टॉक रहेगा, उससे बात कर लेना कि भाई साहब जब आप दुकान बंद करेंगे उसी टाइम हम अपना माल आपके दुकान में रख देंगे और सुबह होते ही उसे निकाल लेंगे। इससे आपको झंझट भी नहीं होगा कि हमारा माल कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब आपको एक बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो करते हैं एंड वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कमा रहे हैं भाई। ये लोग जो है ना, मतलब बताऊँगा कि ये डेली 2-3-4 हज़ार कमा लेते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये रियल है। कई सारे आप जो छोटे समझते हैं, छोटे दुकानदार, वो अच्छा खासा अर्निंग करते हैं, बट हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। और आज के युवाओं का जो ख़ास प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि उनको कुछ आता नहीं है तो वो सोचते हैं कि हम चलो अब बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये जो उनका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन हमको दिखता है। क्योंकि बिज़नेस करने में आपको हर स्किल्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो बेरोज़गार है, उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उसके पास कोई स्किल नहीं है। और जबकि बिज़नेस करने में आपको हर तरह का स्किल होना ज़रूरी है। आपको बेचना आना चाहिए, आपको मार्केटिंग आना चाहिए, आपको कैसे बार्गेनिंग वगैरह करना है, सब कुछ आना चाहिए, किससे किस तरह का डील करना है, मतलब A to Z आना चाहिए। जबकि जो बेरोज़गार लोग सोचते हैं, वो सोचते हैं कि चलो बिज़नेस शुरू कर दिया और चल जाएगा। नहीं, आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कोई स्किल्स नहीं है, इसीलिए आप बेरोज़गार हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। तो खास करके जो बेरोज़गार लोग हैं ना, वो लोग ये सोचें कि पहले आपको सीखना है, इसके बाद किसी भी फील्ड में उतरना है। अब सीखने के लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ठीक से 10 दिन इन सब चीज़ों पे ध्यान दे दिया ना, तो मुझे लगता है कि आप शुरुआत करने के लिए आराम से सीख सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके आसपास आपके मार्केट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हीं से आप सीख सकते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि आपको करना क्या है अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने मार्केट में, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ यार ये वाली मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है और बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, तो उसी मार्केट में आपको जाना है। ये आप कभी मत सोचना कि यार यहाँ तो मिलेगा ही नहीं। जहाँ नहीं मिलेगा वहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कस्टमर हैं, और जहाँ कस्टमर हैं वहीं बिजनेस चलता है, वही व्यापार चलता है, वही धंधा चलता है। अदरवाइज़ कहीं भी एकांत एरिया में चले जाओगे तो सामान तुम रख लोगे, बहुत बढ़िया दुकान मिल जाएगा, बहुत बढ़िया जगह मिल जाएगा, बट आपको क्या पता कि कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, तो उस उस दुकान के सामान का क्या अचार थोड़ी न डालोगे। आपको कस्टमर चाहिए ताकि वहाँ से आपका बिक्री हो सके, आपका बिजनेस चल सके। तो वैसी ही जगह पे जाना एंड सर्वे करना। सर्वे करके उन सारी दुकानदारों से आप बात करना जिनके दुकान थोड़ा ठप चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, उनसे बात करके अपना पूरा मामला सेट कीजिए। और मैं आपको बताया था कि आप किस तरह का आइटम रख सकते हैं। देखिए, आइटम तो आप कुछ भी ऐसी जगह पे मार्केट है तो आप जो भी रखोगे बिकेगा, बट मेरे ख्याल से अगर आप लेडीज़ पर्स, जो कि सदर बाज़ार में आपको बहुत ही कम प्राइस रेंज में मिल जाता है, 40-50 रुपये से लेकर 100-150 तक में मिल जाता है, तो वहाँ से आपको 150 रुपये तक के रेंज तक के लाना है। एंड अपने दुकान पे एक लाइन में 100 रुपये वाले, 200, 150, 250, 300 वाले, मतलब 3-4-5 लाइन में ऐसे एकदम क्लियरिटी के साथ रखना है। एंड मतलब इसका ये है ना कि कोई भी कस्टमर आए तो उनके पास चॉइस होना चाहिए कि चलो यार 300 रुपये का मतलब बैग तो पसंद आया, बट उसके पास 300 नहीं है तो चलो कम से कम 150 वाला ले लेते हैं। मतलब उनके पास चॉइस होना चाहिए, ये बोल के ना जाने पाए कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपका अच्छा खासा धंधा चल सकता है। और हाँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि यार अभी देखो रात के 11 बज रहे हैं और हम यहाँ पे अपना
अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करोगे ताकि आप सफल बनो। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि अगला वीडियो बना सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।